चलो तो आज हम लोग का भूगोल पढ़ना है। भूगोल का जो इकाई 2 है जिसका नाम है कृषि यानी एग्रीकल्चर, इसके जो भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे आज हम लोग उसी को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है, यानी कि चाय के उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, वही हम लोगों को बताना है। ऑप्शन में झारखंड है, महाराष्ट्र है, असम है और पश्चिम बंगाल है। बताना है कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। तो चाय के उत्पादन करने में सबसे आगे असम है, तो सी इसका सही जवाब होगा, असम। उसके बाद दूसरे नंबर पर से हम लोग पश्चिम बंगाल को ले सकते हैं, लेकिन प्रथम स्थान पे असम आता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सुनहरा रेशा कहते हैं? सुनहरे रेशे के नाम से किस फसल को जाना जाता है? कपास को, जूट को, नारियल को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सुनहरे रेशा के नाम से हम लोग यहाँ पे जूट को जानते हैं, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जूट। फिर तीसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन कॉफी का एक प्रकार है? यहाँ पे कॉफी के प्रकार को बताना है। तो भारत में मुख्य रूप से 3 यहाँ पे कॉफी का प्रकार है, जिसमें अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्ता, ये तीनों ही कॉफ़ी के प्रकार हैं। तो यहाँ पे जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि डी सही जवाब होगा। ये तीनों ही कॉफ़ी के प्रकार में आते हैं। फिर है, भारत के किस राज्य में मूंगफली की सर्वाधिक खेती होती है? मूंगफली की खेती होने वाले कौन सा राज्य सबसे आगे है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, वही हम लोगों को बताना है। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या गुजरात में? तो यहाँ पे मूंगफली का सबसे ज़्यादा खेती जो है वो गुजरात में होता है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, गुजरात। उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा जा रहा है, विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश कौन है? यानी कि किस देश में सबसे ज़्यादा यहाँ पे तेल का उत्पादन किया जाता है, इसी के बारे में हम लोगों को बताना है। ऑप्शन में रूस है, भारत है, चीन है और पाकिस्तान दिया गया है। इसमें से कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन करता है? तो उसमें सही जवाब हो जाएगा हम लोग का बी, यहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? गेहूं का उत्पादन करने वाले राज्य के बारे में बताना है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा किया जाता है, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में? तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में होता है, तो सी इसका सही जवाब होगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है, रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे रबड़ की खेती कहाँ होती है, वही हम लोगों को बताना है। ऑप्शन में केरल है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। केरल में सबसे ज़्यादा रबी की खेती की जाती है। उसके बाद है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? यानी कि कौन से फसल को रोपा नहीं जाता है, वही हम लोगों को बताना है कि कौन होगा। रबड़ होगा, गन्ना होगा, धान होगा या चाय होगा? तो यहाँ पे जो रोपण फसल नहीं का उदाहरण है वो धान है। धान रोपण फसल में नहीं आता है। बाकी रबड़, गन्ना, चाय जो है वे सभी रोपण फसल है, लेकिन धान रोपण फसल में नहीं आता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। सी इसका सही जवाब होगा। फिर पूछा जा रहा है, चावल है, यानी कि चावल कौन सा फसल है, यही हम लोगों को बताना है। खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, खरीफ फसल वो होता है जिसे हम लोग जुलाई अगस्त में रोपते हैं, जुलाई से अगस्त के बीच रोपते हैं और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। रबी फसल जो कि अक्टूबर नवंबर में रोपा जाता है, यहाँ पे इसकी बुआई होती है और उसके बाद इसको मार्च अप्रैल तक काट लिया जाता है। और ये वाला जो जायद फसल है, जायद फसल में आ जाता है कि जो मार्च अप्रैल में रोपा जाता है और जून जुलाई आते तक यहाँ पे इसकी कटाई कर ली जाती है। ये सभी जायद फसल में आएंगे। तो धान की जो खेती है वो मुख्य रूप से जो जुलाई अगस्त के महीना है, तो जुलाई अगस्त में इसे हम यहाँ पे रोपने काम करते हैं और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में काटते हैं। तो इस हिसाब से चावल जो है या धान कहें, ये खरीफ फसल हो जाएगा। तो ए इसका सही जवाब है, खरीफ फसल।
फिर है धान का एक प्रकार है, यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन धान का एक प्रकार है वही बताना है। एक है औस, फिर है अमन, फिर है बोरो और फिर है इनमें से सभी। तो यहाँ पे ये जो तीनों दिए गए हैं ये तीनों ही धान के ही प्रकार हैं, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑपरेशन फ्लड क्या है? बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बांध का रख रखाव, इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध से जुड़ा हुआ है, तो इसका डेयरी विकास सही जवाब हो जाएगा। दूध से भी पूछा जाए तो यही हो जाएगा। इसके अलावा एक और आता है उजाला क्रांति। उजाला क्रांति भी इसी से संबंधित है, दूध से ही संबंधित है, तो बी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? यानी कि जब हम दाल खाते हैं तो कौन सा यहाँ पे पौष्टिक चीज हमें प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी या वसा? तो दाल खाने से हम लोगों को प्रोटीन की पूर्ति होती है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? यहाँ पे खरीफ फसल बताना है। गेहूं होगा, सरसों होगा, चावल होगा या मटर होगा? तो अभी हम लोग देखें, सवाल कुछ देर पहले पूछा गया था कि चावल क्या है, वहाँ पे ऑप्शन में था खरीफ, रबी और जायद करके। यहाँ पे पूछा जा रहा है खरीफ फसल कौन है, तो इसका भी जवाब चावल ही हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया गया है। तो चावल या धान ही खरीफ फसल में आ जाएगा, तो सी इसका सही जवाब है। फिर है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? यहाँ पे अब हम लोगों को रबी फसल को चुनना है। ज्वार होगा, जूट होगा, धान होगा या गेहूं होगा? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा गेहूं। गेहूं जो है वो रबी फसल में आता है, बाकी जो ज्वार है, जूट है, धान है, ये सभी यहाँ पे खरीफ फसल में आते हैं, रबी फसल में गेहूं हो जाएगा, तो सी इसका सही जवाब है। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारतीय खाद्य निगम, खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में बफर स्टॉक बनाने का जो काम है वो भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है, तो ये इसका सही जवाब होगा। इसे FCI भी कहते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो FCI या जो भारतीय खाद्य निगम है उसी के द्वारा इसको यहाँ पे बफर स्टॉक बनाया जाता है। निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? यानी कि किस बंदरगाह से, यहाँ पे किस पतन से सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात किया जाता है, यानी चाय को दूसरे जगह भेजा जाता है, वही बताना है। कोच्चि से, कोलकाता से, पारादीप से या मुंबई से? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे चाय का निर्यातक जो है वो कोलकाता पतन से होता है, तो बी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, औस प्रकार है, यानी औस किसका प्रकार है? गेहूं का, धान का, मक्का का या बजरा का? तो औस जो है वो धान का ही एक प्रकार है, तो इसका बी सही जवाब हो जाएगा। 18वें क्वेश्चन को देखते हैं, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? यानी कि सबसे ज़्यादा भारत में किस फसल को खाया जाता है उसी के बारे में हम लोगों को यहाँ पे बताना है। गेहूं को, मकई को, जौ को या धान को? तो भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो हो जाएगा यहाँ पे धान। सबसे ज़्यादा यहाँ पे चावल खाया जाता है, यानी कि धान होगा। दूसरे नंबर पे गेहूं आता है। दूसरा जो खाद्यान्न फसल है भारत की वो गेहूं है। निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? चना, मटर, मूंग, राजमा? तो यहाँ पे जो राजमा है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, बाकी जो 3 है वो करता है, तो डी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? असम में, कर्नाटक में, केरल में या तमिलनाडु में? तो कहवा का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो कर्नाटक में होता है, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। उसके बाद 21वां क्वेश्चन पूछा गया है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? यहाँ पे दक्षिण भारत में पूछा जा रहा है, यानी कि ऐसे भारत के नहीं है, यहाँ पे दक्षिणी इलाके जो हैं वहाँ पे कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है वो बताना है। तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा जहाँ पे गन्ना का उत्पादन होता है वो है तमिलनाडु, तो सी इसका सही जवाब होगा। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन किया जाता है। निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? यानी कि रोपा जाने वाला फसल कौन है? रबर है, चाय है या गन्ना है?
तो ये सभी रोपण फसल के उदाहरण हो जाएंगे। तो डी इसका सही जवाब है, इन सभी को रोपा जाता है। उसके बाद 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, यानी कि इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से कौन सा फसल है जिसका रोपण यहाँ पे जो उत्पादन है वो बेचने के लिए नहीं किया जाता है, यही हम लोगों को बताना है। तो गन्ना को हम लोग मुख्य रूप से बेचने के लिए करते हैं तो व्यावसायिक फसल हो जाएगा, जूट भी बेचने के लिए होता है तो व्यावसायिक, और तंबाकू भी बेचने के लिए होता है। लेकिन गेहूं जो है वो खदान फसल में आता है, ये भारत का दूसरा खाने वाला फसल है जो सर्वाधिक खाया जाता है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, गेहूं व्यावसायिक फसल नहीं है, ये खदान फसल है। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, यानी कि चावल के उत्पादन के लिए कौन सा जलवायु बेहतर माना जाता है, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, या उष्ण आर्द्र कटिबंधीय, या उष्ण शुष्क कटिबंधीय। तो चावल की खेती के लिए उष्ण कटिबंधीय सबसे बेहतर माना जाता है, तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ए। उसके अलावा इसकी खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी अगर हो तो वो बहुत ही यहाँ पे लाभदायक होता है, उसमें इसका सबसे ज़्यादा खेती होता है। उसके बाद आज का जो अंतिम सवाल है इस चैप्टर से वो ये है कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है, यानी जो रबी फसल है वो कब बोया जाता है वो बताना है। तो अभी हम लोग पीछे इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। रबी फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल आते आते इसको काट लिया जाता है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस चैप्टर से मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इतना ही बनते हैं। इसके अलावा इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसके लिए हमें हमेशा किताब को पढ़ते रहना चाहिए, उसको देखते रहना चाहिए। तो मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो इतना ही बना है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।